हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स। एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। एल आई सी डबल ए ओ का मेंस का रिजल्ट आ चुका है और बहुत से लोग अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। और इंटरव्यू में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस लोग मुझसे पूछ रहे हैं। कई बार मैंने ग्रुप पे लोगों से बात की है, वन ऑन वन डिस्कशन हुआ है कि ये चीज़ें कैसे तैयार करनी है। आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस है और कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी लाइफ बदल लेने वाला ये इंटरव्यू होने वाला है, तो क्यों नहीं उसकी तैयारी भी पूरी तरीके से करनी जाए और उन छोटे छोटे चीज़ों से कैसे बड़ा फर्क पड़ेगा जीवन में, उन चीज़ों को आज वीडियो में हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें जो आज मैं आपको इस वीडियो टिप्स में कुछ बताऊंगा क्वेश्चन, साथ ही साथ हमने एक स्पेशल नोट्स बना रखा है हमारी वेबसाइट www.examwings.in पे, जहां पे आपको इंटरव्यू से रिलेटेड अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जिसके बारे में अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपके पास अच्छे इंफॉर्मेशन होंगी। देखो, इंटरव्यू में एक चीज़ करो, ये कि वन ऑन वन क्वेश्चन नहीं होता है कि सही आंसर और गलत आंसर आप दे दोगे और कहानी खत्म होगी। यहाँ आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। आप उस सही आंसर को भी कैसे दे रहे हो। अगर आप करंट अफेयर्स के बारे में एक टॉपिक पे बता रहे हो, उसकी इन डेप्थ आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, इंश्योरेंस के बारे में, एलआईसी के बारे में आप क्या जानते हो, ये सब आपसे वहां पूछा जाने वाला है। तो उन सारी चीज़ों के लिए आप हमारी वेबसाइट से ये क्वेश्चंस निकाल लो। पीडीएफ फॉर्म में वहां पे मैंने आपके लिए अपलोड की हुई है। और आगे और क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो हम और भी क्वेश्चंस आपके लिए उस पर ऐड करेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चंस जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस है और कुछ आपके पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। एलआईसी इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होंगे इस सेक्शन में, यहां पे देखो, आप एक चीज को फिर समझो, फिर मैं बता रहा हूं, राइट और रॉन्ग की बात नहीं होती है। यहां होती है हाउ यू परफॉर्म, क्या चीजें आप बताते हो और इंटरव्यू किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो सबसे पहला क्वेश्चन और सबके पास आता है कि अपने बारे में कुछ बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए, व्हाट यू हैव डन। यहां पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आप एजुकेशन से शुरुआत करोगे हमेशा कि आपने एजुकेशन ये की हुई है, आपकी स्किल सेट अगर कुछ है तो आप वो बताओगे। आप अपने थोड़ा सा बहुत माइन्यूट इन्फॉर्मेशन बता सकते हो कि आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन समवेयर समवेयर। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ दिल्ली, आप कहता हो कानपुर, तो आई एम ब्रॉड बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो ये बताओगे, हिंदी में बात कर रहे हो, लैंग्वेज इज नॉट अ कंसर्न, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी में भी बात ही नहीं कर पा रहे हो, काम नहीं लग रहे हो, तो फिर गलत हो जाएगा ना यार। ऑफिसर के पोस्ट पे जा रहे हो, आपको रेलिवेंट अचीवमेंट्स, आपने क्या अचीव किया थ्रू आउट, अगर कुछ किया है, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ आपको इनाम मिला है, आपको कुछ परफॉर्मेंस दी हुई है तो उस पर। और उसके बाद एक थोड़ा सा अपने बारे में, आप पब्लिक सेक्टर के बारे में कि किस तरह से आप उसमें जाना चाहते हो वो बताओगे। मैक्सिमम 60 से 90 सेकंड का आपका आंसर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको अपनी लाइफ स्टोरी नहीं सुनानी है कि मैंने यहाँ से ये किया, फिर वहाँ से वो किया, फिर ऐसे किया, यहाँ से 10th हुई, वहाँ से 12th हुई। ये सब करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, ये नहीं करना है। ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दो। अगर आप ट्रांसफरेबल, आपके फादर थे जॉब में ऐसे जहां आप ट्रांसफरेबल रहे हो, तो ये एक हल्का सा पिच कर देना, जिससे ये पता चल जाएगा कि आप ट्रांसफर को लेके ओपन माइंडेड हो। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन जाता है, क्योंकि देखो एलआईसी में आपका ट्रांसफर तो होना ही है, नो वन कैन स्टॉप दैट पर्टिकुलर थिंग। अब उसके बाद आपसे अक्सर जो बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन सब सारे इंटरव्यूअर्स ने दिखा है कि ये क्वेश्चन आया है कि आपके पास जो भी डिग्री, और ज़्यादातर देखते हैं कि कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले, क्योंकि उनसे ये क्वेश्चन फिर भी पूछा जाता है, बाकी लोगों से तो ये अवॉइड भी हो सकता है। एक इंजीनियर बैकग्राउंड या एमबीए करके जो गए होते हैं उनसे ये पूछा जाता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी इस तरह की डिग्री है तो वाई शिफ्ट टू इंश्योरेंस सेक्टर। भाई, आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो इंश्योरेंस में क्यों आ रहे हो, आपने एमबीए की हुई है तो इंश्योरेंस में क्यों आ रहे हो। तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है। इसमें आपको नेगेटिव आंसर नहीं देना है। देखो, एक बहुत हॉनेस्ट एडमिशन कि करियर के हिसाब से आप ये एक डिसीजन ले रहे हो। आपकी जो करंट स्किल है वो ट्रांसफरेबल स्किल है। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग में आपने कुछ एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा हुआ है, वो एक क्रूशियल पाथ होगा आपके लिए अंडरराइटिंग और रिस्क असेसमेंट समझने के लिए। तो इस तरह से थोड़ी देर टाइम बिताओ और एनालाइज करो कि आप क्या आंसर दे सकते हो। आप इसकी तैयारी मत करो कि वहां जाके रैंडमली जो दिमाग में आएगा बोल देना है। तैयारी करना है। जैसे आपने रिटर्न की तैयारी की थी ना, प्री, आप भाई प्री की पढ़ के गए थे, मेंस पढ़ के गए थे, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आपको तैयार करके जाने हैं कि ये हो सकता है तो ये होगा, ये हो सकता है तो मैं ऐसे दूंगा। 4 बार उसी क्वेश्चन का आंसर दोगे तो अच्छा दोगे। ये मत सोचो कि यार मैंने कर लिया है, मैं कर ले जाऊंगा, मैं बोलने में अच्छा हूं। नहीं, अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है वहां पे। आगे बढ़ते हैं। आपसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा सकता है, व्हाई शुड एल आई सी हायर यू। देखो, आपको इंटरव्यू फंसाने की कोशिश करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा कि भाई तुमको क्यों हायर करूं, और भी लोग बैठे हुए हैं, आपसे अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, हो सकता है। तो आपको यहाँ डीमोरलाइज या डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स गिनाना है बिना किसी की बुराई किए। आपको नेगेटिव बंदा नहीं बनना है, पॉजिटिव बंदा बनना है।
तो आपको अपनी यूनिक वैल्यू, अपने जो आपकी यूएसपी है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट अपना दिखाना है कि भाई अगर मैं आईटी से आया हूँ तो मेरी स्किल कैसे आ सकती है, अगर मैं एमबीए या फाइनेंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स से आया हूँ तो मेरी फाइनेंशियल नॉलेज कैसे हेल्प कर सकती है, कैसे ये सारी चीज़ें अलाउ करती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है सारी जगहों पे, कैसे एआई, कैसे टेक्निकली आप सपोर्ट कर सकते हो टू द ग्रोथ ऑफ एलआईसी। भाई उनको ऐसा बनना चाहिए जो एलआईसी के प्रॉफिट के बारे में सोच रहा हो। एलआईसी की ग्रोथ के बारे में सोचोगे तो काम हो जाएगा। तो आपको इस तरह का आंसर देना है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि एलआईसी की सब्सिडरीज क्या है। यार देखो, बहुत बड़ा पॉइंट है ये और बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं बच्चे यहाँ पे। अक्सर लोग कहते हैं एलआईसी एचएफएल है, ठीक है, एक एलआईसी की सब्सिडरी, बट इसके सिवा क्या एलआईसी की कोई और सब्सिडरी है? सब्सिडरी क्या होती है? जो ओन्ड बाय एलआईसी होती है। तो इसमें बहुत सी सब्सिडरीज आती हैं, जैसे कि एचएफएल मैंने बताया आपको। उसके बाद एलआईसी का म्यूचुअल फंड भी अपने आप एक सब्सिडरी है। एलआईसी पेंशन फंड भी अपना एक सब्सिडरी चला रही है। साथ ही साथ एलआईसी एक बैंक को भी ओन करती है। अभी उसका परसेंटेज गिर गया है आरबीआई के रूल के हिसाब से। तो अगर आपको पता है तो मेंशन करो करंट आईडीबीआई कितना होल्ड करती है, एलआईसी कितना होल्ड करती है आईडीबीआई में। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी तरह से आपको देखो, इसी क्वेश्चन, ये जो मैं 4-10 क्वेश्चन यहाँ बात कर रहा हूँ ना, उन्हीं को नहीं रट के जाना है आपको। जो मैं अभी हमारे वेबसाइट पे आपको जो कंटेंट में डाल के दे रहा हूँ क्वेश्चंस के, उसको भी देखना है, उसके हिसाब से तैयारी करनी है, समझना है, अपने आप को फोकस करना है, सही गलत पे नहीं, कॉन्फिडेंस पे फोकस करना है। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कई लोगों से पूछा गया, कई स्टूडेंट्स भी मेरे से आके पूछते थे कि अरे एलआईसी का आईपीओ आ गया, एलआईसी तो प्राइवेटाइज हो रही है, ठीक है, एलआईसी तो प्राइवेट हो जाएगी, गवर्नमेंट ने बेच दिया। बहुत लोग, मतलब मैं पॉलिटिकली बहुत क्वेश्चंस नहीं आता, लेकिन लोग कहते हैं मोदी ने बेच दिया, ये सारी चीज़ें कर दी। पॉलिटिकली ये आपसे वहाँ फंसाने की आपको कोशिश करेंगे कि अब तो बेच दिया। पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने 10% अपने स्टेक्स को बेचने की बात की है, जिसमें से लास्ट जो अभी आया है उसमें गवर्नमेंट ने 3% ही एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन किया है। अब इस प्राइवेटाइजेशन में किसी एक ओनर को नहीं बेचा है, बल्कि पब्लिक को बेचा है। आप भी 10 शेयर खरीद लो, आप भी 10 शेयर के मालिक हो जाओगे एलआईसी के आज की डेट में। बट एक चीज याद रखना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एसबीआई का कितना शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, यहां इस केस में एलआईसी का आज की डेट में 97% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है हर केस में, और वो चाहती है कि उसको 90 तक कर देंगे हम आने वाले भविष्य में। अभी इस पे बात हो रही है। और जब वो 3% उन्होंने किया था, तो वो इंडिया का सबसे बड़ा बल्क शेयर बन गया था, कि उतना बड़ा अमाउंट का शेयर आया ही नहीं था। तो तुम समझ लो किसी की हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खरीद सके। 3% में ही वो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा स्टॉक शेयर आ गए थे। सोच लो। तो एसबीआई कितना परसेंट गवर्नमेंट ओन करती है? कमेंट सेक्शन में एसबीआई का परसेंटेज ओन करना जो जीओआई ओन करती है। और लोग बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एलआईसी का हो रहा है। एलआईसी से पहले बहुत कुछ हुआ है, जहां इंडिया में जब आप बहुत छोटे थे आपको वो चीजें न्यूज में नहीं पता थी। यहां इंटरव्यू में आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एलआईसी के लिए स्टैंड लेने वाले हो। आप एलआईसी के अगेंस्ट नहीं, स्टैंड लेने वाले हो, तो इसके हिसाब से आपको नॉलेज होनी चाहिए। पीएनबी का कितना परसेंट स्टेक आज की डेट में गवर्नमेंट के पास है? ऐसे ही बाकी बैंक्स को भी देख के रखे रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लड़ना है, आपकी बैकग्राउंड आपके पास हर चीज का होना चाहिए। आपको बताना है कि किस तरह से स्टेक्स बढ़ाने के बाद इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है टू स्टेक होल्डर्स। उसके बाद साथ ही साथ आप इस बारे में बात करोगे कि कैसे आप बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसमें इंप्रूव होगी। तो आप पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर का जो बेनिफिट लेके आ रहे हो आफ्टर दिस, वो यहां पे आपको हाईलाइट करना है। उसके बाद आपको जो चीजें जाननी चाहिए वो है एलआईसी का मार्केट शेयर कितना है, ना कि सिर्फ प्रीमियम में बट कि पॉलिसीज में भी, कि प्रीमियम में एलआईसी का मार्केट शेयर कितना है, पॉलिसीज में कितना है। अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% रेंज में है। पहले 67 के पास था, कुछ कम हो गया है। कम क्यों हो रहा है? मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर आते जा रहे हैं, ना कि लोगों का ट्रस्ट, बल्कि कॉम्पिटिटर पिच कर रहे हैं बहुत अच्छे से। आपको यह भी जानना होगा कि एलआईसी का या ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कितना है इंडिया में। वो 2.7 2.4 है। 2.7 लास्ट ईयर था, 2.4 तक पहुंच गया, मतलब कम होता जा रहा है। तो ये एक अच्छा ग्रोथ का एरिया है, जहां पे बहुत ज्यादा आपके पास स्कोप है। तो वो एक अच्छी चीज है आपके पास। प्लस आपको ये भी जानना होगा कि आपके बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। आपके बिगेस्ट कॉम्पिटिटर एसबीआई लाइफ में, क्या एसबीआई लाइफ प्राइवेट है या गवर्नमेंट एंटिटी है? जरा कमेंट सेक्शन में एक बार बताना मुझे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है गूगल करके बताओ। क्यों बताओ? ताकि वो चीज आपकी डेटाबेस में बढ़े। भाई आपकी इंफॉर्मेशन बढ़नी चाहिए। यहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर्स में एचडीएफसी, आईसीआई प्रूडेंशियल है,
बट SBI लाइफ क्या है, ये कमेंट सेक्शन में प्लीज प्लीज मेंशन करो यार, मजा आने वाला है इसमें। जब आप तैयारी करोगे आपको बहुत सारी नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी, एकदम आपको लगेगा कि यार ये चीज तो मैंने सोची भी नहीं थी, और ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब पता होना चाहिए। आपको ये भी बात जानना होगा कि बाकी और क्या क्या स्कीम्स हैं जो हमको कंपटीशन में हैं। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये बहुत पहला क्वेश्चन भी हो सकता है कि LIC में डबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, अंडर क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद क्लेम प्रोसेसिंग क्या होता है, ब्रांच सुपरविजन आप समझ सकते हो, इंश्योरेंस विद IRDAI नॉर्म्स। अब IRDAI से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, कब बना था, IRDAI का रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, वो किसको गवर्न करते हैं, किस लिए बना था, हेडक्वार्टर कहाँ है उसका, उसके हेड कौन है। साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है IRDAI का एक विजन 2047 है, वो क्या है, या इसमें इन्होंने FDI कितना अलाउ किया हुआ है एज ऑफ नाउ इंश्योरेंस सेक्टर में। आपसे पूछ सकता है बीमा ट्रिनिटी क्या होती है, बीमा ट्रिनिटी आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, इन चीजों का ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आर यू ओके विथ रिलोकेशन। रिलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है LIC के लिए, क्योंकि आपका ट्रांसफर होना है, हर गवर्नमेंट जॉब में होना है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी आपको जानना होगा। तो थोड़ा सा वो पूछेंगे आपसे कि आप ओके हो, अगर ओके हो तो आपको वो कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, वी विल मैनेज, जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी आई एम रेडी टू वर्क देयर, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, एंड आई एम क्वाइटली अडेप्टेबल टू इट। उससे बाद एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई गवर्नमेंट सर्विस क्यों, व्हाई नॉट प्राइवेट, और अगर गवर्नमेंट ही तो फिर इंश्योरेंस क्यों, क्यों नहीं फिर बैंक, UPSC या स्टेट का अपना एग्जामिनेशन। तो उसके बारे में आपको अपना एक अच्छा आंसर तैयार के रखना है कि क्यों, और गवर्नमेंट ही तो फिर गवर्नमेंट में इंश्योरेंस क्यों। इसके बारे में थोड़ा सा आपको खुद सोचना पड़ेगा, और इसके बारे में अगर आपको डाउट हो रहा है आप में से कमेंट में पूछ सकते हो, आप मुझसे टेलीग्राम पे बात करो, मैं बात करके आपको उस पर सजेशन करूंगा, हम लोग एक बार कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए बनाई थी जहाँ पे हमने एक रिटायर्ड DM के साथ बात की हुई थी, और आप उनसे भी पूछ सकते हो, उनके लिए क्वेश्चन डाल सकते हो, ही विल रिस्पॉन्स टू इट, मतलब आई विल कनेक्ट विथ हिम एंड आपको सारे आंसर्स दिलवाने की कोशिश करूंगा। सो अपनी तैयारी को फोकस करो, सही गलत नहीं होता यहाँ, जो भी होता है वो सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस, और वो आपको ट्रेनिंग तो देने बैठेंगे ही ना। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको वो ट्रेनिंग देंगे, सब चीज़ की सब सिखाएंगे, लेकिन आप ट्रेनिंग लायक हो कि नहीं वो जजमेंट यहाँ होना है। इसके सिवा दो तीन चीज़ें हैं LIC के बारे में, आप उसके पॉलिसी थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा आप ये पढ़ो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, क्या नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है इंश्योरेंस रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स लाइक इंश्योरेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स, बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स, और जो भी बाकी चीज़ें चल रही हैं देश दुनिया में, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और किस तरह से एक LIC AO एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स नॉन सेल्स में, वो सब भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो यार, वीडियो को लाइक करो, ठोको और शेयर करो, हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आप लोग को सपोर्ट करने में थोड़ी हेल्प हो रही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।